हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। और क्या चल रहा है शिक्षा सत्याग्रह में, आप लोग अभी यही सोच रहे होंगे। हर दिन लगता है आज 11th डे है। आज लगा कि आज कुछ हो जाएगा, कल लगा था कल कुछ हो जाएगा, क्या आज कुछ हुआ क्या। आज हम इस पूरे शिक्षा सत्याग्रह के 10 दिनों का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। क्रिटिकल, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। क्या लगता है कि आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि री एग्ज़ाम होगा। री एग्ज़ाम फॉर ऑल जो इसका मोटिव है, री एग्ज़ाम फॉर ऑल, इसके मोटिव में कहाँ तक पहुँचे हैं। कौन लोग आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा टीचर आपके सपोर्ट में है। कितना टीचर के सपोर्ट से हम इस मुकाम तक हासिल, यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। अब तो मुझे अब पता है, अब मुझे लगता है कि सफल हो या ना हो ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन आज तक का जो स्थिति है, वस्तु स्थिति, उससे लगता है कि हम लोग फेल हो गए हैं। हम लोगों का री एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। क्योंकि टीचर, देखो क्या क्या दिक्कत हो रहा है इसमें। स्टेक होल्डर कौन कौन सा है। चार एक स्टेक होल्डर है। एक स्टेक होल्डर बीपीएससी है, एक स्टेक होल्डर स्टूडेंट है, एक स्टेक होल्डर टीचर है, और एक स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है। यही है। इसमें स्टूडेंट चाहता है कि री एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, री एग्ज़ाम हो जाए। टोटल स्टूडेंट 90% स्टूडेंट चाहता है कि री एग्ज़ाम हो जाए। इस टीचर में कुछ टीचर जानते हैं 90% है कि नहीं, लेकिन मान लीजिए 50%। लेकिन ये दो लोग हैं जो लोग नहीं चाह रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो। तो अब डिनाई तो कर रहा है ना, बीपीएससी और गवर्नमेंट दोनों डिनाई कर रहा है कि नहीं लेंगे री एग्ज़ाम। अब स्टूडेंट और टीचर वो प्रेशर नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं जो करना चाहिए था एक्चुअली। परसों के दिन जब लड़ाई हुई थी, जब प्रोटेस्ट में छात्रों को मारा गया था, परसों तरसों के स्थिति में, तो वो दिन था, बेस्ट डे था कि जब मूवमेंट बहुत तेज पकड़ सकता था और चीज़ें और अच्छी हो सकती थी। सरकार पे बहुत प्रेशर था। लेकिन उस समय के जोन को, टाइम जोन, जो टाइम पीरियड था, उसको ये यहाँ जो बैठे टीचर हैं इन्होंने जाया जाने दिया। वो प्रेशर नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। बोल रहे हैं कि 10 दिन से 11 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं, फिर भी करें हम बैठे रहेंगे। भाई बैठने से काम चलेगा। 4 जनवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा, और उसके बाद क्या करोगे भाई तुम लोग। इन बच्चों का क्या होगा जो 4 जनवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं। वो ना पढ़ पा रहे हैं, ना ये आंदोलन में आप उनका एग्ज़ाम करवा पा रहे हो। इन 12,000 को तो हम लोग सिर्फ झूठा झांसा दे रहे हैं। इनका भी 1 सप्ताह भी नहीं बचा है। इनके लिए क्या भाई, ये फिर से अब कहीं ये आप लोगों को लग रहा है कहीं कि बीपीएससी 4 जनवरी को एग्ज़ाम लेने के बाद फिर से एग्ज़ाम कैंसिल करेगा। ये मुमकिन है क्या। कभी सोच कर देखो। नहीं, नहीं कैंसिल करेगा। चार बीपीएससी 4 जनवरी को एग्ज़ाम लेने के बाद एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करेगा। आज होना था जो होना था, कल होना था जो होना था, अब नहीं होना है। और ये जितने लोग हैं, जितने शिक्षक हैं, सब मूर्ख बना रहे हैं। एक एक करके सब लोग निकल लिए हैं। सबको एक एक नोटिस पकड़ा दिया गया और सब लोग घर चल दिए। किसी को क्या मतलब है। एक एक नोटिस में सब लोग घर चल दिए हैं। अंत में सिर्फ हार होना है बच्चों का ब्रो। एकदम बता रहे हैं। ये युद्ध में, इस युद्ध में सिर्फ हार होगा तो बच्चों का होगा, और ना टीचर का होगा, ना आयोग का होगा, ना सरकार का होगा। हार सिर्फ बच्चों का होगा। जीत में भले सब जीत जाएं, लेकिन हार में सिर्फ बच्चे हारने वाले हैं। हार में सिर्फ बच्चे हारेंगे, ये बात याद रखना। और ये जीत में सब लोग जीतेंगे, लेकिन हार में सिर्फ बच्चे हारेंगे जिनका एग्ज़ाम खराब गया, जिनका एग्ज़ाम पेपर के कारण बेकार गया, जो वहाँ पर मिसकंडक्ट हुआ है, उसके कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण बच्चों का एग्ज़ाम खराब गया, मिसमैनेजमेंट के कारण चीटिंग हुआ जिसके कारण कट ऑफ जाएगा, तो अच्छे बच्चों का नहीं। सिर्फ वो बच्चे सफ़र करने वाले, सिर्फ बच्चे सफ़र करने वाले, नहीं, ना ही टीचर, ना ही बीपीएससी, ना ही गवर्नमेंट।
ये लड़ाई था ये बच्चों का, लेकिन ये कुछ टीचरों ने आकर इसे हाईजैक करके रख लिया कि जैसे तुम कहोगे वैसे करेंगे। भाई तुम क्या, तुम वो नहीं हारेगा, उसकी हार हार नहीं होगी, ये सिर्फ बच्चों की हार होगी, समझ रहे ना। स्टूडेंट सफर करेगा और कोई नहीं करेगा, स्टूडेंट सफर करेगा। हम तो अभी 12,000 बच्चों के बारे में ही सोच के मैं सोचता हूँ कि वो क्या पढ़ रहे होंगे, कैसे पढ़ रहे होंगे, वो पढ़ाई उनका हो पा रहा होगा, नहीं हो पा रहा होगा। वो 12,000 बच्चे तो सफ़र करेंगे ही करेंगे, और बाकी बच्चे भी सफ़र करेंगे। इस ये जो शिक्षा सत्याग्रह था, इसका परसों सबसे अच्छा था, कल बहुत अच्छा माकूल था, माकूल माहौल था। सब लोग मार्च करने कह रहे थे, पिटा जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ये ऐसे भी इतने लाठी खाए हैं और लाठी खा लेते हैं, क्यों नहीं किया। बहुत बुरा है। अब कल बोल रहे हैं गांधी मैदान में, क्या कर लोगे भाई गांधी मैदान में, पॉलिटिकल पार्टी सेटअप करोगे। एंटी करप्शन के विरुद्ध तुम आंदोलन चला रहे हो, तो तुम एक पॉलिटिकल पार्टी अरविंद केजरीवाल टाइप का सेट करोगे, क्या करोगे भाई, क्या कर लोगे। कुछ नहीं होने वाला है। सरकार तो गूंगी, बहरी, कानी, अंधी, जो कह लो सब है। और आयोग उससे भी एक कदम और 10 कदम और नीचे धंसा हुआ है। तो इन दोनों पे कुछ भी जू नहीं रेंग रहा कानों में, समझ गया ना। मुझे तो अब, और अगर अभी इलेक्शन का माहौल रहता, यहाँ बाई इलेक्शन टाइप का कुछ हो रहा होता, तो देखते कि सब लोग सुन लिए। आप लोगों को लगता है ना यूपी पीसीएस में ऐसा हो गया। यूपी पीसीएस में सबसे बड़ा यही था कि जनरल इलेक्शन हार गई थी बीजेपी वहाँ, और बाई इलेक्शन होने वाला था, तो बीजेपी किसी भी कीमत पे नहीं इलेक्शन हारना चाहती थी। अभी इनको डर ही नहीं है, यहाँ डर ही नहीं है, तो डर ही नहीं है, इसलिए इसलिए ऐसे ऐसे बिहेव कर रही है सरकार और आयोग। तो भाई आप लोग सब लोग बहुत समझदार हो, अपने अपने तरीके से समझो और चीज़ों को एनालाइज करो, न हम न कोई और। ये तो आयोग तो फालतू का आदमी है ही, कहता है कि बच्चों को बरगला रहा, कोई बच्चों को बरगला नहीं कर सकता भाई। बच्चों को सबसे ज़्यादा बरगलाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, कह सकते हो। कर सकते हो, ये पॉलिटिकल पार्टी बरगलाते हैं, वोट दिलवाते हैं कि नौकरी देंगे, पैसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ देती हैं। बच्चों को 21 साल से ऊपर, 18 साल से ऊपर लोग वोट देते हैं, 25 साल की उम्र में विधायक बनने का उम्र है, और आप इन बच्चों को कह रहे हैं कि बरगला दे रहा है, मूर्ख बना रहे हैं। भाई खुद भी मूर्ख हो और दूसरे को भी मूर्ख समझते हो क्या। न तुम्हारी तरह कोई मूर्ख है, ना तुमसे कोई ज्ञान लेना चाहता है। अपना क्वेश्चन तो जाके सेट करो, क्वेश्चन तो सेट होता नहीं है, ज्ञान देने आ जाता है बीपीएससी। ये आयोग के नाम पे तो धब्बा है। चलिए, बस अपना अपना दिमाग रखिए भाई, आपके दिमाग को अपना यूज कीजिए। मैं तो जितना मुझे लगा था, जितना मैं समझता था, उतना मैं आप लोगों को बता दिया। मेरे दिमाग में यही है, दिल से मेरा यही आवाज़ निकला कि सब लोग सबको मूर्ख बना रहे हैं, सबको अपना क्रेडिट चाहिए, और मूर्ख और पागल दोनों एक साथ बना रहे हैं कि ये लोग, किसी को किसी से मतलब नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी किसी हार होगी तो सब कौन हारेगा, सिर्फ और सिर्फ छात्र, और कोई स्टूडेंट हारेगा, और कोई ना टीचर, ना बीपीएससी, ना गवर्नमेंट, कोई नहीं हारने वाला। तो हार हमारी है तो जीत भी हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन जीत होगी तो सबकी होगी, हार होगी तो सिर्फ छात्रों का। ये कैसा कैसा क्या कैसी घटना है। चलिए, अपना दिमाग अपने पास रखिए और इस्तेमाल कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और चैनल को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर वीडियो पसंद आ रहा तो ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।